हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस मैथ्स पर। इस चैनल के माध्यम से कमज़ोर से संबंधित छात्रों को गणित सिखाने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं, ताकि छात्रों के लिए हमेशा से मेरा प्रयास है कि गणित को आसान बना सके। तो इस टॉपिक में हमने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 यानी क्लास 10th मैथ हमने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हुए हैं। आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य तैयारी करें ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में आसान रहे। तो हमने टोटल 10 प्रश्न लिए हैं। अब बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है इस प्रकार से, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। आपका ऑप्शंस इस प्रकार से दिया गया है, बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाएंगे आप। अभाज्य गुणनखंड जो होता है बिल्कुल एलसीएम के जैसा होता है। आप लोग एलसीएम तो निकाले ही होंगे, उसी प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये 2 से खा जाएगा, हमें खिला देना है। 2 सत्ते 14, 1 6 16, 2 अठे 16, फिर ये 2 से खा जाएगा। 2 तिया 6, 1 या 8, 2 नमा 18 खा जाएगा। फिर ये 2 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा। 3 एका 3 और 3 तिया 9, फिर ये डायरेक्ट 13 से खा जाएगा। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि नीचे में हमें 1 लाना पड़ेगा। अब ये देख लें कि मेरा कौन सा में मिल रहा है ऑप्शन, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। इतना समय ऑप्शन में देखना है। इसमें 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो गया बाबू, राइट हो गया। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 में कह रहा है बाबू, यानी कि दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक है। हमें इसमें 27 के शून्यक निकालना है। ऑप्शन मेरा इस प्रकार से दिया गया है, तो आइए हम इसे हल करते हैं। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 27। शून्यक में क्या होता है बाबू, हमें 0 लगाना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर 0 को पहले ले लेंगे, ठीक है, बराबर वाला 0 को ले लिए, माइनस में 27 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 27। एक्स बराबर करेंगे यानी कि प्लस माइनस रूट स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। किस में, ये 27 में चढ़ जाएगा। 27 को 0 जोड़ेंगे तो ये 27 होगा, यानी कि स्क्वायर हटा तो इसमें प्लस माइनस चिन्ह के साथ इसमें 27 में क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अब हम 27 को तोड़ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 3 से खा जाएगा, 3 नामा 27, 3 तिया 9, फिर 3 एका 3। यहाँ पे देखें x बराबर प्लस माइनस, देखो डबल 3 हो रहा है, जोड़ा हो रहा है इसका। ये जो जोड़ा हो बाबू, जोड़ा में 1 3 हमें बाहर निकालना है। ये जो सिंगल बच गया ये 3, ये हमें रूट के अंदर में 3 लिख देना। यानी कि मेरा जो ये शून्यक जो निकलेगा प्लस माइनस 3 रूट अंदर 3। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो ये प्लस माइनस 3 रूट अंदर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 बिल्कुल आसान है बाबू। कह रहा है, यानी दिया है किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। देखिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या है, यानी कि बहुपद में हमें शून्यकों की संख्या निकालना है। तो किसका शून्यकों की संख्या निकालना, ये जो ब्रैकेट के अंदर में क्या बाबू, एक्स। हमें इसमें एक्स देखना है कि एक्स वाला रेखा कौन सा है। तो ये एक्स है, ये एक्स है, यानी कि एक्स वाला रेखा ये जा रहा है। अब इस रेखा पे कितनी बार कट रहा है, तो काउंटिंग करते यहाँ से जब ये चालू हुआ तो पहला बार यहाँ कट रहा है बाबू 1, फिर इसी रेखा पे 2, इसी रेखा पे 3, इसी रेखा पे 4, यानी कि शून्यकों की संख्या 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 4 में क्या कर रहा है समझे, घात 1 के बहुपद को डॉट डॉट बहुपद कहते हैं, यानी कि घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं। मान के चलो अगर 2x + 1 है, ठीक है, ये बहुपद हो गया। अब इसमें इसकी घात देखो कुछ नहीं है, तो घात अगर हम 1, घात ये होता है 1 अगर रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रैखिक। अगर इसी में हमने ये बहुपद में अगर घात 2 हो तो क्या हो जाएगा, द्विघात। इसमें अगर घात 3 हो तो क्या हो जाएगा, त्रिघात। तो यानी कि इसमें घात 1 है तो 1 वाले को क्या बोलेंगे बाबू, रैखिक। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 55 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
कौन सा द्विघात समीकरण है? मेरा ऑप्शन इस प्रकार से आएगा, समझ रहे हैं ना, ऑप्शन इस प्रकार से आएगा, लेकिन हमें इसमें द्विघात समीकरण निकालना है। द्विघात समीकरण निकालने के लिए हमें ये चारों सवाल को जो है ना हल करना होगा। द्विघात क्या होगा बाबू? मान के चलो जिस पे घात अगर 2 आ जाए, हल्का सा एग्जाम्पल आपको दिए कि इस पे अगर घात इस पे अगर 2 आ जाए तो ये मेरा द्विघात हो जाएगा। हमें यानी कि इसके रूप में लाना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि इसके रूप में लाना है। तो हमें एग्जाम्पल से बाद इसमें घात क्या आ गया? तो 2 आ गया, तो बस 2 घात लाना है। 2 घात आ गया तो मेरा समझो कि ये द्विघात समीकरण है। तो आइए हम इसे हल करते हैं एक एक करके। सबसे पहला नंबर ए नंबर का हमने सवाल लेते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है समझे, x माइनस 2 है इंटू फिर दिया हुआ है x प्लस 1 इक्वल टू फिर दिया है x माइनस 1 फिर इंटू x प्लस 3। ये सवाल मेरा दिया गया है बाबू। करना क्या है, बीच में बराबर है तो यहाँ पे एरो का चिन्ह लगाएं। पहला पद जो है ये x हमें उतार लेना है, इसके साथ ये वाला ये जो बगल में है x प्लस 1 देख रहे हैं ना, इसको पूरा उतार देना x प्लस 1। अब ये x हमने उतार लिया तो क्या बच गया इसका? -2। अब यहाँ पे हमने -2 उतार दी, इसके साथ भी ये वाला पूरा लेना है x प्लस 1। इसी प्रकार से ये बराबर है तो बराबर दे दिए। ये x है बाबू तो हमने x ले लिए ये वाला, इसके साथ ये पूरा लेना है x प्लस 3। फिर ये माइनस में 1 बच गया था तो ये यहाँ पे लिख दिए। अब इसके साथ भी ये वाला x प्लस 3 लेना है, समझ रहे हैं ना। x के साथ ये x प्लस 3 लेना है, फिर ये -1 के साथ फिर ये x प्लस 3 लेना है। अब इसको गुना कर लेते हैं, x गुना x, समझ रहे हैं ना, देखो किस प्रकार से कर रहे हैं। x गुना x करेंगे क्या होगा? x², फिर ये प्लस है तो प्लस होगा। अब x के 1 से करेंगे, यानी कि x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये मेरा यहाँ तक हो गया। अब इसी प्रोसेस से इसी तरह से जाएंगे, -2 को भी 1 से गुना करेंगे क्या होगा? -2x। अब देखिए माइनस गुना प्लस निशान भी करना है, समझ रहे हैं, यहाँ पे समझिए। माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2। ये बराबर है तो हमने बराबर दे दिए। अब इधर करेंगे x गुना x क्या होगा? x² प्लस 3 को x से गुना करो या x को 3 से गुना करो, 3 ही x होगा। फिर -1 को x से करेंगे तो क्या होगा? -x, माइनस गुना प्लस माइनस 3 को 1 से करेंगे 3 होगा। यहाँ पे समझें ये दोनों एक बिरादरी का लग रहा है, एक प्लस में x है एक माइनस में 2x है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना होगा कि एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो, हमेशा घटाना पड़ता है। बशर्ते ये ध्यान दें कि इन दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये x है और ये 2x है। बड़ी संख्या तो 2x दिख रहा है, तो 2x का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस चिन्ह लगाना है और हमें घटा देना है। 2x में x घटा देंगे तो कितना बचेगा बाबू? x बचेगा। यहाँ बच गया -2 बराबर। इसी तरह से ये x², यहाँ पे भी देखो ये दोनों एक बिरादरी का लग रहा है। प्लस में 3x है माइनस में x, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, हमेशा घटाना पड़ेगा। बशर्ते ध्यान ये रखना होगा दोस्तों कि जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह हमें लगाना होगा। बड़ी संख्या 3x का चिन्ह यहाँ प्लस है तो प्लस देना होगा। 3x में x घट गया, कितना बच गया? 2x और ये -3। बराबर में आप चाहें तो ये कटा सकते हैं। मेरा क्या बच गया इधर? माइनस में x बच गया, ये माइनस में 2 बच गया। देखिए बराबर के इस पार में सारे का निशान चेंज कर देते हैं 0 लाने के लिए। देखिए ये प्लस में 2x है तो माइनस में 2x लिख देते हैं, माइनस में 3 है तो इस पार कर देते हैं, इसको प्लस में 3 लाएंगे तो इधर बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए माइनस में x और माइनस में 2x, ये दोनों माइनस में है तो मेरा क्या हो जाएगा? माइनस के साथ ये दोनों जुड़ जाएगा। चिन्ह भले मेरा माइनस का लग जाएगा लेकिन इन दोनों को जोड़ देना होगा। 2x और x कितना हो गया बाबू? 3x। अब ये अंक देखो, एक तरफ ये माइनस में 2 है, ये अंक प्लस में 3 है, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, तो हमेशा क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। लेकिन जो संख्या बड़ी होता है, फिर से हम करें, जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा।
तो बड़ी बाबू 3 है, 3 का चिन्ह प्लस है, तो 3 में 2 घटेगा, क्या बचेगा 1 बराबर 0। इसमें 2 आया नहीं आया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है बाबू। अब इसका ऑप्शन नंबर हम बी हल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x है प्लस में 1 है, बराबर है बाबू, फिर ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 1, फिर ये ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 2। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं बाबू, आप लोग उसी प्रकार से तैयारी करना है और आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल आसान रहेगा। बस समझना है कि हम कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, इस बात को आप अपने दिमाग में अटाना है। ये यहाँ तक हल किया हुआ है बाबू, तो इसको सेम टू सेम उतार देना है। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर। अब देखिए ये x के साथ ये पूरा लेना है, x प्लस 2 प्लस 1 के साथ लेना है पूरा ये एक बार x प्लस 2। एक्स स्क्वायर ये प्लस में कितना बाबू 3x प्लस में कितना है 1 बराबर। अब इसको थोड़ा गुना कर लेते हैं, x गुना x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 2 को x से करेंगे 2x। अब ये यहाँ तक का काम तमाम अब इधर करते हैं। ये प्लस है वो प्लस, x को 1 से करो x होगा, प्लस गुना प्लस प्लस से हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर ये एक्स स्क्वायर है। देखिए ये दोनों एक बराबरी का है, 2x दोनों प्लसे में, तो प्लस का चिन्ह देना, 2x और 1x कितना हो जाएगा बाबू 3x प्लस 2 बराबर में x और x कट गया। ये 3x है तो ये 3x लिख दिए, प्लस में क्या है 1, ये बराबर में देखिए प्लस में 3x, इसको इस पार करेंगे तो माइनस में 3x होगा, प्लस में 2 है तो माइनस में 2। इस बराबर के इस पार वाला का निशान हमें चेंज करना है, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में लिखना है, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में, क्या लाने के लिए हमें 0 लाने के लिए। अब यहाँ ध्यान दें, प्लस में 3x माइनस में 3x, ये तो कट गया बाबू, प्लस में 1 है और माइनस में 2, यानी कि जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या 2 है, 2 का चिन्ह माइनस, तो हमने माइनस दिया, 2 में 1 घटेगा, क्या बचेगा 1 बराबर 0। इस पे स्क्वायर आया है नहीं, ये सिर्फ माइनस में 1 आ गया, तो ये ऐसे भी नहीं हो गया, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल गलत है। अब हम इसका तीसरा सी नंबर यानी कि इसको सी नंबर बना के देखते हैं। सी नंबर में क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, इस प्रकार से सवाल दिया है। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ना, तो इसका a ये क्या हो गया, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू a का स्क्वायर, a में क्या है x, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a में x है, b में 1 है, 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर, इसको भी गुना कर लेते हैं, 2 गुना x करेंगे क्या होगा 2x, ये माइनस है तो माइनस 2 तिया 6, एक्स स्क्वायर, देखो इसको गुना कर लेते हैं, 2 गुना x गुना 1, इनके बीच में इंटू का मतलब होता है गुना, इसको गुना करें तो क्या होगा बाबू 2x होगा, प्लस 1 का वर्ग यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर में ये इधर हो गया 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस में है 2x प्लस में 1। अब बराबर के इस पार वाला जो रहेगा उसका निशान चेंज होगा 0 लाने के लिए, ध्यान दें। ये 2x मेरा, इसके आगे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है, किसी चीज़ का भी चिन्ह नहीं है, तो समझ लो प्लस है, तो प्लस है तो इस पार हो जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा 2x, ये माइनस में 6 है तो प्लस में 6 हो जाएगा, इधर 0 रख दिए हम। देखिए प्लस में 2x माइनस में 2x, ये तो इससे कट गया, मेरा क्या बच गया बाबू, देखिए एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस में 1 प्लस में 6, दोनों प्लस में, प्लस के साथ 6 कितना हो गया 7 बराबर 0। तो इसमें क्या आ गया बाबू, मेरा स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरा ये राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, क्या कह रहा है, देखिए ए पी 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 डॉट डॉट का सार्व अंतर। हमें इसमें सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है? सार्व अंतर। ऑप्शन मेरा इस प्रकार से दिया गया है, तो बिल्कुल इजी है बाबू। सार्व अंतर क्या होता है समझे। सार्व अंतर यानी कि डी को बोला जाता है, ठीक है ना, बराबर। यानी कि ये पहला पद हो गया बाबू, ये क्या हो गया, दूसरा पद। दूसरा पद में पहला पद घटाना है। दूसरा पद क्या है, 1/2। तो हमें यहाँ लिख देते हैं 1/2, ये घटाना है कौन सा, ये पहला पद, यानी कि 3/2 को, समझे। 2 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा बाबू, 2 हो जाएगा। 2 से 2 में भाग देंगे 1, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस ये 3 है तो ऊपर का 3 ही उतर जाएगा, क्योंकि 2 से 2 में भाग देंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 में 1 घटेगा। अब देखो इसके आगे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं तो प्लस है, एक तरफ मान लो एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस, तो हमेशा क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, बशर्ते जो संख्या बड़ी है। बड़ी 3, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाना है। 3 में 1 घटेगा, क्या बचेगा, 2, 2/2। देखिए ये कट जाएगा एक बार में, ये माइनस है तो माइनस, यानी कि जो माइनस जो 1 आया, समझ रहे हैं ना, -1 देख लो कौन सा ऑप्शन में, ये सी नंबर बिल्कुल राइट है, यानी कि सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है समझे। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि बिंदुओं P का मान दिया है 4,6 और Q का मान दिया है 6,8 के बीच की दूरी। हमें दूरी निकालना है। बिल्कुल ही आसान सा सवाल है बाबू। देखें तो दूरी का क्या फॉर्मूला होता है समझें, PQ। शॉर्टकट तरीका क्या करना है, PQ रूट लगा देना है, बशर्ते ध्यान दे दूसरा पद में ये वाला पद में ये वाला पद, यानी कि इनका पहला Q वाला में ये पहला में P का पहला घटाना है। रूट लगा दिए, PQ बराबर हमने रूट लगाए, फिर ब्रैकेट दिए, ये वाला 6 हम लिख दिए यहाँ पर, इसमें घटाना है ये वाला 4, इस पर स्क्वायर कर देना है बाबू, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। फिर ये 8 है, ब्रैकेट में ले लेना, इस वाले में इस वाले घटाना है। देखो इससे ये दूसरी संख्या तो इधर से भी दूसरी संख्या में ये वाला संख्या घटाना है, यानी कि 8 में हमें 6 घटाना है। बिल्कुल आपको इसी तरह से घटाना है। बिल्कुल आसान सा सवाल है बाबू ये। 6 में 4 घटेगा, कितना बचेगा बाबू, 2, 2 का स्क्वायर प्लस 8 में 6 घटेगा, कितना बचेगा, 2, 2 का स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 का वर्ग 4, यानी कि 4 रूट के अंदर कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ लेते हैं, समझें। इस प्रकार से 2 से खिलाएंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से खाएगा, फिर 2 1 का 2। देखिए ये 2, यानी कि इसको लिख लेते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 2, इतना सा आया। इसमें देखिए 2 जोड़ा बन रहा है ना। जो जोड़ा बन गया बाबू वो बाहर 1 निकल जाता है जोड़ा में, जो अकेला सिंगल बच गया उसे रूट के अंदर में रखना पड़ता है। अगर ये भी जोड़ा डबल बनता तो इसमें से भी 1 बाहर निकलता। तो मेरा ये ऑप्शन देख लेना है कि 2√2, देखिए ऑप्शन नंबर बी 2√2 मात्रक, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी में हमें टिक लगा देना है। अगला यानी कि नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है, आकृति में साइन P का मान होगा। हमें ये आकृति यानी कि डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमें साइन P का मान। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो आकृति है बाबू, ये आकृति है ना, इस प्रकार से समझिए, ये है P, ये है Q, ये क्या है R, ये दिया है 13 सेंटीमीटर, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। ये तो समझ गए। ये सीधा खम्मा है तो यानी कि ये समकोण हो गया। पहले हमें इसमें कर्ण, लंब और आधार के जानना जरूरी है। तो 90 डिग्री जैसे सामने वाले भुजा क्या होता है बाबू, कर्ण, और ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, यानी कि हमें QR आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, शॉर्टकट, यानी कि QR बराबर करेंगे, रूट रहेगा, कर्ण में हमें लंब को घटाना है। ध्यान दे, कर्ण में क्या करना है, हमें लंब को घटाना है। तो कर्ण क्या है मेरा 13, 13 का स्क्वायर, इसमें घटाना है लंब, लंब कितना है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 गुना 13 करेंगे बाबू 169, और 12 को 2 बार 12 गुना 12 करेंगे तो 144। देखिए 9 में 4 घट गया 5,
6 में 4 घट गया 2, 1 में घट गया तो 0, यानी कि 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या निकालना है, साइन पी। तो मेरा पी देख लो, ये एंगल में आ रहा है, पी आ रहा है ना, साइन पी बराबर, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है बाबू, लंब बटे कर्ण। हम ये लिख दिए, अब हमें आसान रहेगा। अब देखिए लंब, ये पी देखना है, ये जो पी आ रहा है कहाँ पे है, यहाँ पे। पी जिस एंगल पे आए उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है, ये ध्यान रखना। लंब मेरा क्या हो गया, क्यू आर। देखो पी यहाँ पे आ रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाले भुजा, ये सामने वाले भुजा क्या हो गया मेरा, लंब हो गया। लंब मतलब क्या है मेरा, क्यू आर। क्यू आर का मान कितना निकला, 5, तो 5 हो गया लंब, और कर्ण मेरा वही हो गया 13, यानी कि 5 बटे जो 13 है वो कौन सा ऑप्शन में है, देखो 5 बटे 13, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है बाबू, राइट है। आपको भी इसी तरह से बनाना है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है समझें। जब किसी सीधे खड़े खम्भों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। ये सवाल बिल्कुल लाजवाब है बाबू, आप लोग ध्यान दें। पहले तो हमें क्या कर रहा है, सीधे खड़े खम्भे, तो एक खम्भा बनाना है। देखो इस प्रकार से एकदम सीधा ये खम्भा बना दिए। खम्भों की छाया, ये खम्भा है तो खम्भों की छाया इस प्रकार से आ गया, और उसकी ऊंचाई, ये जो ऊंचाई हुआ ये बराबर है, ये वाला और ये वाला भाग क्या हुआ, आपस में बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, अब यहाँ से यहाँ सूर्य है तो सूर्य का उन्नयन कोण इस प्रकार से हो जाएगा बाबू। सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो ये सीधा खड़ा खम्भा कितना डिग्री होता है बाबू, 90 डिग्री होता है। और जबकि ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर है तो इसका कोण भी इसके अनुसार से क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो त्रिभुज में तीनों कोण कितना डिग्री होता है बाबू, 100, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक में हमें 90 दे दिया तो दो कितना होगा बाबू, 45 डिग्री का होगा। तो हमें उन्नयन कोण कितना निकल गया, 45। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, राइट है। आप लोगों को भी इसी प्रकार से बनाना है। अब इस सबसे लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या करा है, 6 मीटर ऊंचे एक खम्भे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण है। ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले क्या करा, 6 मीटर ऊंचे एक खम्भे, हमें एक खम्भा बनाना है। एक खम्भा कितना मीटर हो गया बाबू, 6 मीटर ऊंचे खम्भे। खम्भे की छाया, खम्भा जब भी खड़ा रहेगा उसका छाया इस प्रकार से होगा, और छाया भूमि पर, ये भूमि पे है, जमीन पे है, ठीक है। ये कितना मीटर लंबी है, 2√3 मीटर, यानी कि ये 2√3 मीटर लंबी है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, मान के चलो यहाँ से ये आ रहा है, ये सूर्य हो गया, ये क्या हो गया बाबू, ये सूर्य हो गया ना। अब इसका ये उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण हमें पता नहीं तो इसको मान लेते हैं अपनी तरफ से, क्या मान लेंगे हम, थीटा। इसका नाम रख लो ABC। अब देखिए इसमें हमें कैसे निकालना ये ध्यान दिए। ये 90 डिग्री का कोण हो गया, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण। ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। हमें लंब बटे आधार, यानी कि लंब और आधार दिया है, तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है बाबू, तो जाहिर सी बात है ये tan का सूत्र होता है। तो हमने यहाँ पे tan लिख दिए, ये थीटा है तो थीटा बैठा दिए। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है मेरा 6, और ये आधार क्या है बाबू, 2√3। अब ये कट जा रहा है, 2 से 2 तिया 6, मेरा क्या बच रहा है बाबू यहाँ पे, ये 3 बटे √3, यानी कि tan थीटा का जो मान आ रहा है ये 3 बटे √3। अब इस 3 को भी हमें हर में रूट में नहीं रखना है, यानी कि हर का परिमेयकरण, या 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं √3 गुना √3, 2 को √3 में 1 3 बार हो जाता है, बटे में ये √3 कट गया, मेरा क्या बच रहा है, यहाँ समझे, tan थीटा बराबर ये √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, याद रखना। tan 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3। तो tan से tan कट गया, थीटा बराबर क्या बच गया मेरा, ये 60 डिग्री। तो देख ले कि उन्नयन कोण मेरा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आप लोग को समझ में आया हो तभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको
ऐसी वीडियो लाते रहें। आप लोग हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।